बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5 इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था साइज रिडक्शन का, विच इज आल्सो कॉल्ड एज मिलिंग। आप सबको पता है हम रिवीजन कर रहे हैं, दैट मीन्स रिवीजन में आपके पास आपके पिछले लेक्चर्स का होना लाजमी है। आपके पास पिछले लेक्चर्स होंगे, उनका रिकॉर्ड होगा, तो आप इजीली वो पॉइंट्स जो हम रोज डिस्कस करेंगे आप उनको समझ सकेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज हो, आप ग्रुप में मैसेज करके, सेपरेट मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कल हमने स्टडी किया था साइज रिडक्शन के बारे में, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशंस की थी साइज रिडक्शन की, ग्राइंडिंग की, मिलिंग की, मैश नंबर की। कुछ प्रोसेस पढ़े थे, जनरल से प्रोसेस जो हम नॉर्मली रूटीन में भी देख सकते हैं कुछ प्रोसेस को, लाइक कटिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग। इसके अलावा कुछ लैब के प्रोसीजर्स देखे थे, माइक्रोनाइजिंग, ट्रिचुरेशन, मिलिंग एटसेट्रा। फिर हमने देखा था कि जो हमने इक्विपमेंट को सिलेक्ट करना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। पार्टिकल साइज को कम करने के लिए जो इक्विपमेंट हमने सिलेक्ट करना है उसके लिए क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए। देन हमने एप्लीकेशंस पढ़ी साइज रिडक्शन की। उसके बाद कुछ ड्रॉबैक्स पढ़े कि साइज रिडक्शन के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। कुछ फैक्टर्स पढ़े, कुछ पॉइंट्स पढ़े जो कि असरअंदाज होते हैं साइज रिडक्शन के प्रोसेस के ऊपर। ये कुछ पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए थे और हमने आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट करना है वो है इक्विपमेंट्स यूज्ड एंड प्रोसेसेस मैकेनिज्म्स यूज्ड इन साइज रिडक्शन। इस चैप्टर नंबर 1 जो पोर्शन है हमारा, पार्ट 1 जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, उसकी मेन हेडिंग ही हमारे पास यही है कि इंट्रोडक्शन एंड मैकेनिज्म प्लस द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द प्रोसेस। प्रोसेस जो भी होगा, मिलिंग होगा, मिक्सिंग होगा, इसके अलावा हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग होगा, जो भी होगा, हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम उसका सिलेक्शन करेंगे इक्विपमेंट की कि किस तरह हम अपने ऑपरेटर्स को सिलेक्ट करेंगे। ये हम 7 to 8 चैप्टर्स जो रीड करेंगे उन सब में हमारा मेन फोकस इन्हीं दो चीजों पर होगा। पहले इंट्रोडक्शन पर, देन उसके जो प्रोसेस है उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर्स, कौन से मशीन सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर। ये दो चीजें हमने डिटेल में पढ़नी है। क्लियर हो गया? लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। मैनुअल साइज रिडक्शन प्रोसेस। मैनुअल साइज रिडक्शन प्रोसेस। इट इज यूज्ड ऑन स्मॉल स्केल। इस प्रोसेस को हम स्मॉल स्केल के ऊपर यूज करते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट वन ट्रिचुरेशन आ जाएगा, सेकंड वन लेविगेशन आ जाएगा, थर्ड वन पल्वराइजेशन आ जाएगा। ट्रिचुरेशन और लेविगेशन मेरे ख्याल से ये दो पॉइंट्स आपने फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल से देखे थे कि व्हाट इज ट्रिचुरेशन एंड व्हाट इज लेविगेशन। ट्रिचुरेशन का हम दूसरा नाम अगर लें तो दैट इज वेट ग्राइंडिंग, सॉरी ड्राई ग्राइंडिंग, एंड लेविगेशन का अगर हम दूसरा नाम लें तो दैट इज वेट ग्राइंडिंग। तो ट्रिचुरेशन के बारे में हमने लिखा था, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग द सॉलिड सब्सटेंस बाय कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग और रबिंग द पार्टिकल्स इन मोर्टर विद द हेल्प ऑफ पेसल। कि हम पेसल एंड मोर्टर के अंदर एक सॉलिड सब्सटेंस को मुसलसल रब करके या मुसलसल स्ट्राइक करके किसी मोटर के, किसी पेसल के साथ हम उसको अच्छी तरह से साइज को रिड्यूस करते हैं। क्लियर हो गया कि किसी सॉलिड सब्सटेंस को ग्राइंड करते हैं, इतना ग्राइंड करते हैं कि वो पार्टिकल साइज उसका रिड्यूस हो जाए।
इसके बाद हमने उसमें लिखा था इट इज आल्सो एम्प्लॉयड टू मिक्स 2 और मोर पाउडर्स, 2 या 2 से ज्यादा पाउडर्स को मिक्स करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अपरेटस जो हमारा था वो था पेसल एंड मोटर, और पेसल एंड मोटर के डिफरेंट मटेरियल्स थे, जिसमें फर्स्ट वन था वेज वुडवेयर, देन पोर्सलिन एंड देन ग्लास एंड स्टील। ये कुछ पेसल एंड मोटर्स थे जो हमने यूज किए थे, पढ़े थे इन ट्रिचुरेशन। यहां पर फर्स्ट वन जो है ये आपको नजर आ रहा है पोर्सलिन से बना हुआ। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है वाइवा के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से, कि वेजवुड एंड पोर्सलिन मोटर्स एंड पेसल्स हैव रफ इंटीरियर सरफेसेस। जो पोर्सलिन और वेजवुड है इनकी अंदर वाली जो सरफेस होती है वो रफ होती है, जो कि बहुत आइडियल है। आइडियल मतलब सुटेबल है कि हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर सकें, रबिंग फ्रिक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। However, they should not be used for powders that may stain their porous surfaces. ऐसे पाउडर्स के लिए यूज नहीं करेंगे जो कि कलर दे दें, जो कलर प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी इंटीरियर सरफेस रफ है तो कलर जो है वो उसके अंदर स्ट्रक कर जाएगा। In addition, a portion of powder mixture is lost within their rough surfaces. रफ सरफेस है तो उसके अंदर पाउडर का कुछ पोर्शन हमें वेस्ट भी हो जाएगा, एंड देयरफॉर दे शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पाउडर्स ऑफ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जो हमारी पोटेंट ड्रग होती हैं, स्ट्रॉन्ग ड्रग्स होती हैं, जिनकी हम बहुत स्मॉल क्वांटिटी यूज करते हैं, उस पे हम पोर्सलिन और वेजवुड के पेसल एंड मोटर को यूज नहीं करते। तो हम कौन सा यूज करेंगे? देन in such situation a clear glass mortar and pestles which have smooth non-porous interior surface is used. इसको जस्ट हम मिक्सिंग के लिए कह सकते हैं कि हमने पाउडर की पोटेंट ड्रग को मिक्स करना है, साइज को वो कम नहीं करेगा। नॉट इफेक्टिव ऑन डिक्रीजिंग द पार्टिकल साइज। देन ये कुछ डायग्राम है, ये वेजवुड वेयर है, ये आपको फर्स्ट वन नजर आ रहा है वेजवुड वेयर, देन ग्लास, पेसल एंड मोटर, पोर्सलिन का यहाँ आपको मैंने दिखाया है जो हम अपनी लैब्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, दैट वाज पोर्सलिन, पेसल एंड मोटर। दिस वन इज stainless steel pestle and mortar, stainless steel pestle and mortar। then next हमारा इसमें टॉपिक है लेविगेशन। what is लेविगेशन? it is also known as wet grinding, इसको wet grinding भी बोलते हैं। it is a process of size reduction, also a process of size reduction, जो हमने अपने लेक्चर के अंदर नोट डाउन किया है। बाय ट्रिचुरेटिंग अ सब्सटेंस विद एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल लिक्विड, कि हमने इनसॉल्युबल लिक्विड को ऐड करना है और ट्रिचुरेट करना है उसको। इन दिस मेथड द पार्टिकल साइज ऑफ अ सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड टू फाइन स्टेट ऑफ सब डिवीजन बाय ट्रिचुरेटिंग the substance with few drops of liquid to which it is insoluble. Particle size of a substance, कि किसी भी substance का particle size कम करेंगे to fine state of subdivision, यानी उसको इतना ज्यादा हम particle size को reduce करेंगे, subdivide करेंगे by adding few drops of liquid, एक ऐसे liquid में उसको mix करेंगे जिसमें वो insoluble होगा। और पेसल एंड मोटर हम कौन सा ले सकते हैं? इन ग्लास पेसल एंड मोटर विद द हेल्प ऑफ पेसल, और ऑन स्लैब विद स्पैचुला। स्पैचुला की मदद से अगर हम कर रहे हैं तो स्लैब के ऊपर करेंगे, और अगर हम पेसल एंड मोटर यूज कर रहे हैं तो उसमें जो हम मोटर यूज करेंगे दैट वुड बी ऑफ ग्लास। वो कौन सा होगा? ग्लास का। द मोस्ट कॉमनली यूज लेविगेटिंग एजेंट। अब हमने कोई एक लिक्विड भी तो उसमें ऐड करना है, कोई हमने लिक्विड ऐड करना है, जो क्या हो सकता है? हमारा ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकती है।
इनमें से कोई भी एजेंट हो सकता है, ऑयल, वाटर, अल्कोहल और ग्लिसरीन। देन पेसल एंड मोटर में आप सबको पता है कि पेसल क्या है और मोटर क्या है। तो इसमें मोटर ऑब्वियसली जो हम दिस वन जो बाउल है, दिस इज मोटर एंड दिस वन इज द पेसल। पेसल एंड मोटर, जो बाउल है वो मोटर कहलाएगा और जो हमारे पास ऑपरेटर है जिसके जरिए हमने ग्राइंड करना है, दैट वन इज कॉल्ड पेसल। स्लैब और स्पैचुला, यहां आप देख सकते हो स्लैब विद स्पैचुला, कि हम स्पैचुला की मदद से, किसी नाइफ या किसी स्पून की मदद से, जो हम लैब के अंदर यूज करते हैं स्पैचुलास, उनमें से कोई स्पैचुला यूज करेंगे और इस तरह से अपने मटेरियल को नेविगेट करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? देन पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन, अब पल्वराइजेशन तो आपने वर्ड सुना है, यहां एक वर्ड का मैंने एडिशन किया है, इंटरवेंशन। इस वर्ड से आपको याद रहना चाहिए कि इंटरवेंशन मीन्स इन्वॉल्वमेंट। किसी दूसरे मटेरियल को, किसी दूसरे सॉल्वेंट को हमने इन्वॉल्व करना है इसमें। दिस प्रोसेस बाय विच द सॉलिड सब्सटेंस आर रिड्यूस्ड टू फाइन पाउडर बाय मीन्स ऑफ ट्रिचुरेटिंग द सॉलिड using a suitable solvent which can be easily removed by the end of the process। सेम वही ट्रिचुरेशन वाला प्रोसेस है, वही डेफिनेशन है, जस्ट एडिशन है। लेविगेशन में ऐड किया हमने एक ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर हमारी सब्सटेंस इनसॉल्युबल होगी, और पल्वराइजेशन में हमने एक ऐसा सुटेबल सॉल्वेंट ऐड करना है जिसको हम प्रोसेस के एंड पर एवेपोरेट कर सकें, या वो एवेपोरेट हो जाए या हम उसको एंड पे रिमूव कर दें, प्रोसेस के एंड पर हम उसको रिमूव कर सकें। द प्रोसेस बाय विच सॉलिड सब्सटेंस बाय मी इज रिड्यूस्ड इन साइज। इस तरह बाय ट्रिचुरेटिंग द सॉलिड विथ सुटेबल सॉल्वेंट दैट कैन बी इजिली रिमूव्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। देन एग्जाम्पल अगर हम दे तो कैम्फर इज ट्रिचुरेटेड विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म। वोलेटाइल हैं तीनों के तीनों, इट कैन बी पाउडर्ड इजीली, बाद में पाउडर हो सकता है बहुत इजीली। द सॉल्वेंट एडेड evaporate क्विकली leaving behind a finely divided particles of camphor। कैम्फर के साथ हम अल्कोहल, ईथर या क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे तो ये जो सॉल्वेंट हमने ऐड किया है ये बहुत आराम से एवेपोरेट हो जाएगा, और कैम्फर जो है वो पहले अगर ग्रेन्यूल्स फॉर्म में था तो हमें बहुत फाइन साइज पार्टिकल्स उसके मिलेंगे। सिमिलरली आयोडीन क्रिस्टल्स मे बी पाउडर्ड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ईथर। हम इसको अपनी लैब में जब हमारी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो इंशाल्लाह हम इसको परफॉर्म भी करके देखेंगे। आयोडीन हमारे पास है, हम किस तरह आयोडीन के क्रिस्टल्स को ईथर के अंदर मिक्स करेंगे और किस तरह से वो वोलेटाइल नेचर अपनी शो करेगा, एवेपोरेट हो जाएगा और आयोडीन के क्रिस्टल्स का साइज हमें प्योर फॉर्म में रिड्यूस्ड मिलेगा। देन इसके बाद मैकेनिकल साइज रिडक्शन। This process is done on large scale. The process is done on large scale, also known as milling. Also known as milling. जो large scale पर हैं सारे process milling कहलाएंगे, और अगर small scale है that is only small scale processes, manual processes. By using hand we can do that processes. We don't need any type of machine, a large machine जो हमें मशीन की जरूरत होगी। दैट इज द मैकेनिकल साइज रिडक्शन प्रोसेसेस। मटेरियल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी जिसको हमने रिड्यूस करना होगा, पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा फाइन हमें चाहिए। दैट्स व्हाई वी यूज दैट प्रोसेस ऑन लार्ज स्केल बाय यूजिंग मिल्स। इसमें एग्जांपल हम लेंगे बॉल मिल, कटर मिल, एज रनर मिल, एंड रनर मिल, कोलाइड मिल,
फ्लूइड एनर्जी मिल, रोलर मिल, ग्राइंडर्स वगैरह, इस तरह से बहुत सारी और भी हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ये वो कॉमन से हैं जो हम यूज करेंगे। देन इसके बाद हमने कुछ मैकेनिज्म्स देखे थे, कुछ प्रोसेस देखे थे, कुछ प्रोसेस जिनमें कंप्रेशन, इम्पैक्ट, एट्रिशन, कटिंग, ये 4 मेजर प्रोसेस थे, मेजर मैकेनिज्म थे जो ड्यूरिंग साइज रिडक्शन मैकेनिकली हम यूटिलाइज करते हैं। मतलब हम कोई मशीन यूज कर रहे हैं, अब उस मशीन के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, हम यहां उनको देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी चीज को काट रहे हैं, क्या प्रोसेस हो रहा है? कटिंग का। ऑपरेटर्स कौन सा यूज होगा? कटर मिल। ऑपरेटर्स यूज होगा कटर मिल। फोर्स कौन सी लग रही है? कटिंग फोर्स। कटिंग फोर्स लग रही है। कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेशन फोर्स लग रही है। प्रेशर अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रेशर अप्लाई हो रहा है। इसी तरह इंपैक्ट है, इसका दूसरा नाम होता है हैमर। फोर्स लग रही है, प्रेशर लग रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है। एट्रिशन है, इसमें हमने स्पेसिफाई किया था शेयर फोर्सेस को। दो ऑपोजिट फोर्सेस, उनको हम कहेंगे एट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, हम हाथ में पकड़ते हैं किसी चीज को और दोनों हाथों से उसको रब करते हैं। हमारा एक हाथ अप साइड जा रहा है तो दूसरा डाउनवर्ड जाएगा। दिस इज कॉल्ड रबिंग, also known as attrition, produces heat. Clear है? तो what is compression? It is a process in which material is crushed by the application of pressure with suitable device. That could be a roller mill. That could be a roller mill, जिसके जरिए हम पार्टिकल्स को प्रेशर अप्लाई करके काट सकते हैं। ये जस्ट यहाँ एक फिनोमिना दिखाया हुआ है कि अपसाइड फोर्स भी लगेगी, डाउन से भी फोर्स लगेगी, दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, प्रेशर लग रहा है और हमारा जो मटेरियल है वो कंप्रेस हो रहा है, क्रश हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रश हो रहा है। कोई कैसा साइज प्रोड्यूस होगा? कोर्स रिडक्शन ऑफ हार्ड सॉलिड्स। कोर्स रिडक्शन होगी हार्ड सॉलिड्स की टू कोर्स साइज। जो मटेरियल मिलेगा वो रेगुलर साइज का नहीं होगा, वो कोरस ही होगा। क्लियर हो गया? अगर इंपैक्ट को देखें, दूसरा नाम है हैमर। इसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि इन दिस प्रोसेस साइज इज रिड्यूस्ड। फर्स्ट पॉइंट पे हमने लिखा था हिटिंग अ स्टेशनरी मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, दिस वन इज द मटेरियल विच इज स्टेशनरी, अपनी जगह पर साकिन है, एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद हाई स्पीड। तो ये जो हैमर है ये हाई स्पीड से इसके ऊपर आकर हम हिट करेंगे। दिस विल गिव अ कोर्स, अ मीडियम और अ फाइन साइज पार्टिकल। डिपेंड्स हम किस फोर्स से कर रहे हैं और कितने टाइम ड्यूरेशन तक हैमरिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। या दूसरी सिचुएशन में हमारा मटेरियल जो है मूविंग है, ये हैमर हमने स्टेशनरी की हुई है। हैमर हमारी स्टेशनरी है और मटेरियल मूव करके हैमर पे जाकर स्ट्रक करेगा, लाइक दिस वन। इफ दिस वन इज द मटेरियल, then this one is hammer. This will strike to this object. इसके साथ जाकर स्ट्राइक करेगा और जो मटेरियल है उसका साइज जो है ये कम हो जाएगा, ये रिड्यूस्ड हो जाएगा साइज में। क्लियर हो गया? इस डायग्राम में भी आप अच्छी तरह देख सकते हो इम्पैक्ट में किस तरह से हो रहा है। कंप्रेशन और एट्रिशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने जहन में रखना है। कंप्रेशन और एट्रिशन दोनों में
देखने में सिमिलर हैं बट इनके एरोज डिफरेंट हैं, और ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करके आप इनका कंपैरिजन बताएंगे कि किस तरह से ये डायरेक्शन इनकी डिफरेंट होती है। स्टार्ट सेम है कि दे आर सब्जेक्टेड टू प्रेशर, बट द surfaces which are present are moving relative to each other, opposite to each other. The surfaces move opposite to each other. क्लियर हो गया? कोई मसला इसमें? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, जिस पॉइंट में मसला हो, आप लोग पूछ सकते हो। ये चारों मेथड्स की कोशिश करनी है डायग्राम, एटलीस्ट कंप्रेशन और एटरेशन, इन दोनों की डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। मेरा ख्याल से इम्पैक्ट की डायग्राम भी आप लोग बनाएं तो ज्यादा बेहतर है। उसमें आप ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कि पहले आप इसमें एरोहेड लगाएं, दूसरी डायग्राम में आप इस सर्कल में, इस मटेरियल के अंदर एरोहेड लगाएं। जिसमें एरोहेड होगा दैट विल बी ऑब्वियसली मूविंग, और जो सिंपल होगी वो नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट होगी। ये आप लोगों ने डायग्राम बनानी है, इन चारों की डायग्राम आपने बनानी है। और अगर आप लोग शेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो आप ग्रुप में या सेपरेट मुझे मैसेज करके दिखा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी कि आपकी डायग्राम ठीक है या इसमें कोई मिस्टेक है। जहां पर एरोहेड लगा होगा दैट इज ऑलवेज अ मूविंग सरफेस, ये चीज आपने याद रखनी। जहां पर एरोहेड होगा दैट इज अ मूविंग सरफेस। तो इम्पैक्ट में स्टेशनरी और मूविंग का फर्क कैसे पता चलेगा? बाय ड्राइंग दिस एरो। अब डजंट मीन कि आपने हैमर ही ड्रॉ करनी है, आप कोई भी सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी सरफेस ड्रॉ करेंगे और उसका बता देंगे कि अगर इसमें एरोहेड है दैट इज मूविंग, अगर एरोहेड नहीं है दैट इज स्टेशनरी। बट ये लाजमी है कि आपने इस चीज को बताना है डायग्राम के थ्रू। ये डायग्राम आपके पास लाजमी होनी चाहिए। बाज औकात, बल्कि इन मोस्ट केसेस जब एमसीक्यूज आपके पास आएंगे तो वो एरोहेड से ही आपसे पूछेंगे कि ये एक डायग्राम है, इसके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इसमें आप करेक्ट ऑप्शन पे मार्क करें। तो अगर आपको डायग्राम नहीं पता होगी तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकोगे। अगर इम्पैक्ट आ जाता है आपके पास और इम्पैक्ट में एक डायग्राम हो इस तरह से बनी हुई, दिस वन, तो आप उसको कैसे करोगे और वो स्टेटमेंट कैसे हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट आपकी हो सकती है कि अ स्टेशनरी मटीरियल इज मूविंग टूवर्ड्स द a stationary material by moving object is hitted। एक ऑब्जेक्ट हमारी मूविंग है या a moving object hits a stationary material। A moving object hits a stationary material। डायग्राम आपके पास बनी होंगी, जहां एरोहेड होगा आपको समझ जाना चाहिए कि दैट इज अ मूविंग सरफेस। अब अगर सरफेस होगी तो ऑब्वियसली साइज लार्ज होगा, दैट वुड बी अ सरफेस। और अगर मटेरियल होगा तो सर्कुलर फॉर्म में होगा, किसी रेगुलर शेप में होगा। क्वेश्चन आपसे होगा अ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो आपने ऑब्जेक्ट पे गौर करना है। जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो मूविंग है अगर एरोहेड है, अगर एरोहेड नहीं है तो वो मूविंग नहीं है। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना अगला लेक्चर। मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन से ही हम स्टार्ट करेंगे। कुछ इसके मैं कोशिश करूंगी आपको एक दो एमसीक्यूज भी दूं डायग्रामेटिकली, ताकि आप उनको सॉल्व करो, आपको पता चले किस तरह एमसीक्यू आ सकता है। क्लियर हो गया सबको? कल हमने अपरेटस पढ़ना है, बॉल मिल, इसके बाद मेटालिक फ्रेम हमने डिस्कस करेंगे, जो कि मेन इसका पॉइंट है, किस तरह से वो मेटालिक फ्रेम मौजूद होता है, कहाँ मौजूद होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद देन हम बॉल मिल के बाद पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स साइज रिडक्शन के। उसी तरह से इसमें रोलर मिल आ जाएगी और इसके अलावा कटर मिल आ जाएगी। तो ये मिल्स हम कल पढ़ेंगे। आज हमने जो हमारा टॉपिक था वो था मैकेनिज्म्स ऑफ साइज रिडक्शन। मैकेनिज्म्स ऑफ साइज रिडक्शन।
कि कौन कौन से मैकेनिज्म हो सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मैकेनिज्म का मतलब आप फोर्सेस भी ले सकते हो। मैकेनिज्म को आप फोर्सेस भी बोल सकते हो। बाज औकात ये फोर्सेस के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, बल्कि आप यहाँ अपने मेंशन करें, अपने लेक्चर्स में भी मेंशन करें इस चीज को, जहां आप मैकेनिकल प्रोसेस लिख रहे हैं, मैकेनिकल प्रोसेस जहां पर आपने लिखा है और स्टार्ट आपने किया है इम्पैक्ट एट्रिशन वगैरह से, तो वहां पर आप मेंशन करें इम्पैक्ट से पहले ही यहां साइज रिडक्शन के मेथड्स जो हैं या मैकेनिज्म्स जो हैं, इधर आप लोग मेंशन करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और मेंशन करेंगे यहां पर फोर्सेस ऑफ साइज रिडक्शन, फोर्सेस ऑफ साइज रिडक्शन। क्लियर हो क्या? लाइक दिस वन, आप एक स्लाइड बना लेंगे, जो आपका लेक्चर है उसके अंदर ही आप अपना ठीक कर लेंगे कि किस तरह मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन या फोर्सेस ऑफ साइज रिडक्शन का क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसमें फिर आप इसी तरह से ये 4 मैकेनिज्म्स लिख सकते हैं इस तरह से। और नेक्स्ट फिर हम जो मेथड्स करेंगे वो एक डिफरेंट चीज है कि हम किस किस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। हम स्लाइस कर सकते हैं किसी चीज को रोल कर सकते हैं, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज है। ये फोर्सेस हैं कि इम्पैक्ट है तो कैसे फोर्स लग रही है उसके अंदर, क्या डायरेक्शन है फोर्स की। कंप्रेशन है तो उस पर प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। हैमर है तो प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है। एट्रिशन है तो शियर फोर्स उसके अंदर एक्ट कर रही है। समझ आ रही है बात? तो ये चीज आपने अब ध्यान में रखनी है कि प्रोसेस और मैकेनिज्म में फर्क क्या आएगा। प्रोसेस आए तब क्या लिखना है और मैकेनिज्म आए तब क्या लिखना है। मैकेनिज्म की जगह फोर्सेस भी पूछा जा सकता है, उसमें आपने ये स्लाइसिंग और रोलिंग वाला नहीं लिखना, उसमें आपने ये कटिंग, एट्रिशन, इम्पैक्ट एंड लास्ट वन जो है आपका फोर्थ कटिंग, ये लिखना। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, कुछ समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेश्चन करें ताकि आपको आंसर मिले। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।